सभी को हर हर महादेव। और जैसा कि आपने हमारे पिछले व्लॉग में देखा, हम किस तरह से नेपाल से केरोंग यानी कि तिब्बत ऑटोनोमस रीजन तक आए। और अगला दिन हमारा केरोंग में जैसे ही सुबह हुई, सबसे पहले आप देखिए ब्रेकफास्ट लग चुका है। बड़ा ही स्वाद ब्रेकफास्ट था। हमने ब्रेकफास्ट किया और सुबह सुबह की इस ठंडक को महसूस किया। और साथ साथ जो व्यूज़ थे, माउंटेन्स के व्यूज़ थे, वो सामने ही थे, उनको भी इन्जॉय किया। Good morning everyone. We have Naveen Dai and he's going to speak something. Oh, good morning. We are right now in Kerun town. Today we go to Saga. It's fun. So what's the altitude of Saga, Dada? Saga. Altitude of Saga Is 4,500. Alright, it's a big digit, so everybody must be careful and I think सभी तैयार होंगे उसके लिए। So you see the Kerong town, it's very beautiful. तो लीजिए आ गए बाहर और चलते हैं घूमने इस छोटे से टाउन केरोंग को। से हाय। हेलो चाइना इज कमिंग। चाइना तो आ ही गया। अब आपके सामने केरोंग टाउन का एक दृश्य है जिसमें आप देखेंगे कि बड़ा ही सुंदर टाउन है। ये तिब्बत ऑटोनोमस रीजन का एक डेवलप टाउन है जिसके अंदर ऑलमोस्ट हर एक फैसिलिटी मिलती है। साथ साथ बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है और डेवलप रोड्स हैं, डेवलप बिल्डिंग्स हैं। साथ के साथ ये 2600 मीटर्स अल्टीट्यूड पे होने के बाद इसका टेम्परेचर जो है वो ऑलमोस्ट सब ज़ीरो रहता है। कभी कभी 4-5 भी हो जाता है, तो मज़ा आता है। जैसा कि हमें बताया गया था कि किसी भी टाउन में जाके आपको सिर्फ वहाँ जाके सोना नहीं है, थोड़ी एक्टिविटी करनी है, यानी कि वॉक और टाउन विजिट भी करना है, ताकि हम उस बढ़ते एल्टीट्यूड को एक्लेमेटाइज कर लें और हमें आने वाले हायर एल्टीट्यूड के लिए ज़्यादा परेशानी ना हो। अभी आप देख सकते हैं मेरे पीछे हमारे सारे को ट्रैवलर्स हैं, सब कैलाशी हैं जो कैलाश को विज़िट करने जा रहे हैं और सब बड़े एक्साइटेड हैं क्योंकि ऑलमोस्ट इतना खूबसूरत टाउन देख के कौन एक्साइटेड नहीं होगा। सब फन कर रहे हैं, पिक्चर्स क्लिक कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। सो गाइस, वी आर हैविंग लॉट ऑफ फन इन केरोंग एंड कल रात को वेदर 0 डिग्री था। अभी होगा 4-5 या मे बी 7-8। ठंड तो है ना? ठंड है। तो हमारे पीछे हम एक मोनेस्ट्री देख रहे हैं। हम सोच रहे हैं मोनेस्ट्री में होके आए और देखिए अंदर क्या है। बाकी टाउन बहुत सुंदर है, देखिए। तो अब लीजिए, हमारे सामने आ गई एक बहुत सुंदर सी मोनेस्ट्री और जैसा कि मैं सभी धर्मों को मानने वाला हूँ तो मैं चल पड़ा मोनेस्ट्री की दर्शन की ओर। तो ये देखिए आप भी अंदर से कैसी मोनेस्ट्री दिखती है केरोंग टाउन की, यानी कि चाइना की, और क्या अंदर होता है। दिखाते हैं इस टाउन के सुपरमार्केट कैसे होते हैं। तो लीजिए, ये यहाँ की एक शॉप जिसमें कि आपको डेली यूज़ से लेकर इलेक्ट्रॉनिक से लेकर हर चीज़ जो आपको चाहिए वो मिल जाती है। तो लीजिए, बसेस रेडी हैं और हम अब केरोंग से सागा की तरफ जाने के लिए तैयार हैं। मेरे पीछे आप देख रहे हैं हमारी बस। करीब 5 घंटे का ड्राइव हुआ यहाँ से केरोंग से सागा का, और रास्ते में दिखाएंगे आपको जलवे चाइना के। तो अब टाइम था इस टाउन को अलविदा कहने का और चलने का अपने दूसरी डेस्टिनेशन यानी कि सागा की ओर, जो कि 4600 मीटर्स अल्टीट्यूड पर है। अब केरोंग से सागा के बीच बड़े ही सुंदर व्यूज़ थे।
जो बिल्डिंग्स थी बड़ी ही डिसिप्लिन्ड और बड़ी ही अच्छी बनी हुई थी। साथ साथ ग्रीन बेल्ट भी बड़ी अच्छी थी और ख़ास तौर पे कुछ बर्फ़ की चोटियाँ जो हैं हमें दिखाई दे रही थी बीच बीच में। ये नहीं कहूँगा कि ऑल थ्रू द वे थी, बट बादल होने की वजह से अच्छे से नहीं दिख रही थी। अभी यहाँ बस रुकी है और सब सीटी बजाने के लिए रुके हैं, तो बस सबकी सीटी बजने वाली है और भैया स्ट्रेचिंग कर रहे हैं फुल मोड में। Fresh air. फ्रेश एयर। और ये देखिए वादियाँ, हेलो एवरीवन, दीपक रिपोर्टिंग वंस अगेन विद स्काईविल ट्रैवल। आज हम कैरोंग से सागा जा रहे हैं और हम वहाँ से निकल चुके हैं कैरोंग से। अब सीधा हम सागा पहुँचेंगे। हमें जो डायनोस खिलाई है उसका सर और हम ये हमारी बस है जिसमें हमारे यात्री सारे हैं स्काईविल ट्रैवल के। और हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो जैसे कि सबने हाई एल्टीट्यूड मेडिसिन यानी कि डायमॉक्स कंज्यूम की हुई थी और बस को काफ़ी बार रोकना पड़ता था नेचर कॉल के ब्रेक के लिए। तो आप देखिए अब ये बीच में रास्ते में रुके हैं, सागा जा रहे थे। क्या नज़ारा है ये देखो। तो बीच रास्ते में काफ़ी सारे और छोटे टाउन्स के व्यूज़ आए और जिन्हें देख के थोड़ा अच्छा लगता है क्योंकि सारी बैरन लैंड है, तो ये एक आइसिंग ऑन द केक है। अभी हम यहाँ रुके हैं, हमारी गाड़ियाँ चेक हुई हैं और देखिए हमारे पीछे क्या सीनरी है। मैं आपको दिखाता हूँ क्या नज़ारा है। तो बर्फ पड़ा हुई है उसमें सारे। वहाँ सारे माउंटेन हैं, स्नो के पीक्स हैं। देखिए क्या नज़ारा है। This is the glacial lake, very high, Shingatse, in Tibet province. अभी गाड़ी रुकी है, let's go and visit. अब जो आप देख रहे हैं ये ब्रह्मपुत्र रिवर है और ये अपने ओरिजिन से बहकर यहाँ से पास होके इंडिया में जाती है। तो देखिए कितना सुंदर नज़ारा है। तो लीजिए अभी ये बजने रात के 11:30, मतलब हमारे इंडिया के तो 2-3 घंटे पीछे होगा। हम पहुंच चुके हैं सागा। तो बड़ी ब्यूटीफुल जगह है सागा। ये देखिए ये एंट्री गेट है हमारे रेजिडेंस का और ये सामने होटल है सागा का। तारा शॉट नेटवर्क पकड़ लिया मेरा। ये कह रहा है मेरा ज़रा तबीयत इसकी ठीक नहीं है, कह रहे इसकी तारे शॉर्ट हो गई हैं, तो अभी चलते हैं अंदर, तारे ठीक करते हैं। देखिए कितने कैलाश यात्री यहाँ पे आए हुए हैं, क्या रौनक लगी हुई है। दीपू भाई हमें वहाँ जाना है। आइए आइए, ये हमारी वेटिंग लॉन्च। हम यहाँ लॉन्च में बैठेंगे। यस। तो लीजिए पहुँच गए अपने होटल में और अब जा रहे हैं रूम में। और ऐसी कुछ एक हल्की सी कॉरिडोर है। ये आ गया हमारा रूम 8812। चलिए ये जी पूरा रूम, क्या बात है। हाँ दिख रहे हैं भाई, दिख रहे हैं। ये इसका वॉशरूम। अच्छा मैंने ये तो देखा कि बाथरूम जो मिसिंग था और हमको बारी बारी फिर गाना गाना पड़ता था ताकि
बचाव हो जाए। हेलो एवरीबॉडी, दिस मनीष अगेन एंड विद अनुज। हेलो एवरीवन। यस्टरडे नाइट बाय बिट लिटिल बम्पी, थोड़ा एल्टीट्यूड ज़्यादा होने के थोड़ा हिकअप्स थे, बट अभी हम बिल्कुल फिट एंड फाइन है। मज़ा आ रहा है, अभी सांस भी आ रहा है। और अभी हम हैं सागा में और बड़ा सनशाइन यहाँ पर, अभी मॉर्निंग है, आप देखिए थोड़ा सा और इस जगह का एंजॉय कीजिए। पिछली रात हम जैसे ही सागा पहुँचे तो एकदम से जो ऑल्टीट्यूड में बड़ा चेंज आया, उसकी वजह से मेरे साथी अनुज की और काफ़ी सारे क्रू ट्रेवलर्स की तबीयत जो है डाउन हो गई थी। बट लेकिन जैसे आप माउंटेन्स में टाइम ज़्यादा लगाते हैं एक पॉइंट पे तो एक्लेमेटाइज हो जाती है बॉडी। अब अनुज बिल्कुल ठीक था और बाकी यात्रियों की पोजीशन धीरे धीरे सुधर रही थी। लो जी, आ गए बाहर घूमने और यहाँ दीपक भाई। अब ठीक है दीपक भाई आप? डन। और पुनीत भाई तो बिल्कुल ठीक थे। डन। अनुज ठीक हो गया था। चलो आप लो मजे सागा के। ये ऐसी कुछ दुकानें होती हैं यहाँ पे, समझ कुछ नहीं आता लेकिन अंदर माल बहुत मिलता है। माल ताजी दिले। सागा चाइना में सेकंड नंबर का हॉल्ट है और काफ़ी बड़ा टाउन है। आप भी देखिए, यहाँ भी आपको केरोंग की तरह ऑलमोस्ट हर जगह शॉप्स मिल जाएंगी और आप वहाँ से जो भी आपको लगता है अपनी ज़रूरत के हिसाब से परचेज़ कर सकते हैं। मैं फ़िलहाल ये दिखा रहा हूँ कि इस टाउन में जैसे हर तरह की सुविधा है, ये लोग जो यहाँ रहते हैं उनके लिए गवर्नमेंट ने हर तरह का प्रोविज़न कर रखा है। अब आप देखिए कि ये सागाज में एक ड्रेन है और कितनी क्लीन ड्रेन है। इसको इंडिया से कंपेयर मत कीजिएगा क्योंकि आपको निराशा ही होगी। अभी हमने सोचा कि थोड़ा हाइक करके आए, खाली दिन है तो देयर इज अ पॉइंट, वो फ्लैग देख रहे हैं आप, 200 मीटर के करीब होगा, ये ट्रेल है, हम उधर जा रहे हैं। ये रास्ता है, वहाँ हमारा होटल है और देखिए धीरे धीरे आ रहे हैं। चलिए दिखाते हैं आपको। देखिए हम कहाँ आ गए, ये नीचे सागा टाउन और ये ऊपर फ्लैग्स, प्रेयर फ्लैग्स, वहाँ तक जाना है। यहाँ भी बैठा। चल लीजिए पहुँच गए। ये जो प्रेयर फ्लैग्स और व्यू देखिए यहाँ से। तो जैसे हम जगह खबर मिली कि आगे बहुत सारे यात्री होने की वजह से हमें एक दिन और सागा में बिताना पड़ेगा, उसके बाद हम मानसरोवर जा सकते हैं। तो लीजिए। हर हर महादेव, हर 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 हर। तो लीजिए, अभी पूरी स्क्वाड निकली है सागा सिटी घूमने के लिए और जैसे स्क्वाड बम गिराएगी सब जगह आपको भी दिखाएंगे। आज पहाड़ तो चढ़ नहीं सकते, मना हो गई है, तो करते हैं कुछ। तो आपकी नॉलेज के लिए मैं बता दूं कि बहुत सारे कैलाश यात्री भी शायद इस वीडियो को देख रहे हो जो आगे जाने का प्लान कर रहे हो कि ये जो तिब्बत ऑटोनोमस रीजन है ये किसी भी तरह से किसी भी कंट्री कंट्रोल में नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ चाइना के कंट्रोल में है। और तिब्बती और चाइना की गवर्नमेंट मिलकर ये पूरी यात्रा का जो शेड्यूल है वो अपने आप ही सेट करती है, वो किसी भी ट्रैवल कंपनी के हाथ में नहीं है और कोई इसको कंट्रोल नहीं कर सकता। और साथ ही साथ इस साल हॉर्स ईयर होने की वजह से, जो कि तिब्बती लोगों का एक फेस्टिवल ईयर होता है, बहुत ज़्यादा भीड़ थी, तो इस वजह से सब मामला उलट पुलट हो गया था। रास्ते में से आप देखिए चाइना में लोग कितने मेहनती हैं और यहाँ के लोग कितने डेडिकेटेड हैं। सड़कें तक एक ह्यूमन बीइंग साफ कर रहा है, तब यहाँ पूरी सड़कें ऐसे क्रिस्टल क्लियर क्लीन है। आप देखिए कोई गंद नहीं यहाँ पर, कोई पैकेट कुछ कागज नहीं, सड़कें तक साफ कर रहे हैं। तो हमने ये शहर घूमकर अपनी ज़रूरत के मुताबिक कुछ ख़रीदा, कुछ छोड़ भी दिया और जो अच्छा लगा वो ले लिया और इन्जॉय किया। खूब सारी पिक्चर्स क्लिक की, मज़ा आया।
तो लीजिए ये मिल गया बैंक, और बैंक से हमें कराने हैं $300 चेंज युआन में। तो चलते हैं बैंक पे। मैं आशा करता हूँ यहाँ तक का ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। आगे के ब्लॉग के लिए अगला एपिसोड ज़रूर देखें। हर हर महादेव।